दुहाई की जा सकती है इसके लिए, वरना ना हमारे पास लीडरशिप है, ना हमारी विल मौजूद है, ना हम इस्लाम को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, ना हम नेशनलिज्म, ना हम अच्छे पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में इस वक्त बैठा हूं, मैं न्यू दिल्ली वापस आ चुका हूं। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का कंट्री है, ये आपको सोचना होगा ही। मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है? नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। आप तो टाटा एक कंपनी के बराबर भी आपके हालात नहीं है। इस वक्त भी आईएमएफ से 6 से 8 बिलियन डॉलर आपका प्रोग्राम है लेने का, और किसी अभी तक जी शऊर या किसी भी इंसान ने अभी तक 250 मिलियन लोगों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम पैसे लेंगे ये आईएमएफ से और इसका करेंगे क्या। हमने अपनी जरूरत को देखते हुए अपने यहाँ तो अपने इलाके में तो हमने बांध बना लिया, डैम्स बना लिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपके यहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने आपकी आवाम के लिए कुछ किया ही नहीं। अपनी आवाम के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं तो जो पानी अभी बर्बाद जा रहा था, उस पानी का अच्छे से यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते थे। वो आप लोगों ने नहीं किया, आपकी सरकारों ने ऐसा होने नहीं दिया। और अभी इस बात को ये लोग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के तौर पर भुना रहे हैं। समाज का सबसे दबा हुआ, कुचला हुआ तबका था हमारे यहाँ, उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आज देखिए हमारे यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इंडिया है, वो भी उस कास्ट से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हिंदू समाज में सुधार बहुत हुए। आपके यहाँ सुधार हुआ ही नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। सिर्फ अय्याशी और वाहियात हरकतें होती रहीं। खूबसूरती यहाँ पे ये थी दिल्ली के अंदर कि गुरुद्वारा साहब के जो शीशगंज गुरुद्वारा साहब है, उसके साथ ही बिल्कुल एडजॉइनिंग मस्जिद मौजूद है। आप गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़े हो और आपको सामने से मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे हो। लोग मंदिर से निकल के मजार में आ रहे थे, मजार से निकल के लोग मंदिरों में जा रहे थे। तो रिलीजियस टॉलरेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है, मैं समझता हूँ। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के क्या हालात है, आपको खुद पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये सब सुधार आपके यहाँ हुआ ही नहीं है, और जब तक ये सुधार नहीं होगा, आपके यहाँ ये सारी चीजें होती रहेंगी। आपने कभी सुना है किसी हिंदू को कि उसने भगवत गीता को फेंक दिया या जला दिया, उसके खिलाफ सरपंच से जुदा के नारे लगा रहे? नहीं। ये ड्रॉबैक सिर्फ आपके मजहब में है। दुनिया में सबसे जो कट्टर मजहब जिसे बोलते हैं, कट्टर समझती हैं आप? कट्टर समझिए, मतलब एकदम फैनेटिक, लकीर के फकीर। फकी है हमारे किताब की, हमारे मजहब की, और आपका सर तन से जुदा हो जाए, क्यों होना चाहिए भाई? आप एक तरफ बोलते हैं कि आपका मजहब जो है अमन का मजहब है, और माफी आपके मजहब में है, माफी भी देते हैं, और दो बड़ी-बड़ी बातें होती है, लेकिन उन्हीं सारी बातों का मतलब ये दोगलापन है। एक तरफ वो सारी बड़ी-बड़ी बातें आप करते हैं, हमारे मजहब में इकरा लिखा है, मतलब आप पढ़िए और आप दूसरों पर दया दिखाइए, दूसरों पर क्या रहम करिए, फिर आप माफ़ी का भी कॉन्सेप्ट, अगर आपसे कोई गलती होगी, खुदा बड़ा रहमदिल है, माफ़ कर देता है। लेकिन फिर आप लोग कौन होते हैं भाई बीच में वो ये सब तन से जुदा के नारे लगाने वाले? मतलब जाहिल कौम है, पूरी की पूरी जाहिल कौम है। तकरीबन मुझे 5-6 दिन हो चुके हैं भारत में इस वक्त बैठा हूं। मैं न्यू दिल्ली वापस आ चुका हूं। मैं इंदौर गया था और मेरा एक्सपीरियंस ये मेरा भारत का चौथा ट्रिप है, और इसमें पिछले 20 सालों में तकरीबन, और इस पे मैंने इसको भारत को अगर आप ये कहें कि मैंने राइज होता देख रहा हूं, इसमें मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है कि मैंने किस तरीके से मैंने आज से 20 साल पहले किस तरह देखा है, इस दफा किस तरह देख रहा हूँ, न्यू दिल्ली को किस तरह देख रहा हूँ। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जो कि मैं आई विटनेसिंग इट। तो मैं बल्कि आपसे शेयर करना चाहूंगा, सुनने वालों से शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं जब न्यू दिल्ली उतरा हूँ, सबसे पहले तो जिस दिन मैं आया यहाँ पे, तो उस दिन न्यू दिल्ली के अंदर ट्यूलिप फेस्टिवल था, और मैं आई वाज सरप्राइज्ड। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ। एयरपोर्ट तो इसी एयरपोर्ट पे मैं जब ये नया नया बना था तब भी आया था, लेकिन जब बाहर निकला हूँ तो मैं जो फील की चीजें मैंने सड़कों पे और उस इकॉनमी को जिस तरीके से मैं देख रहा था कि इट इज वे बेटर देन दैट, वे बेटर देन बिफोर। और ट्यूलिप्स हर जगह पे, ट्यूलिप्स थे, इतने ट्यूलिप्स मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखे होंगे। रिमार्केबल। और दूसरा, उस वक्त जब मैं आया तो एक और बड़ी बात थी कि रेसिना समिट हो रही थी, और 15 फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो कुछ थोड़े दिन पहले इसी फरवरी में यहाँ पे इकट्ठे हुए। उस समिट के अंदर
कि कुछ चीफ गेस्ट जिसको बनाया गया वो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बनाया गया, वो भी यहाँ आए थे। इसकी ओपनिंग मोदी साहब ने की है। भारत के अंदर जो आपने बात की है, अब उसमें मैं जो बात उस वक्त कर रहा था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। चलें, आपने ये भी कर ली। जब हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, रिलीजियस चीजों को देखते हैं, यहाँ मैंने ये देखा है कि यहाँ पे टाटा एक कंपनी है जिसकी वर्थ $365 बिलियन है। आपका जीडीपी पूरे साल का बजट $341 बिलियन है। तो आप तो टाटा एक कंपनी के बराबर भी आपके हालात नहीं। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे मुसलसल देखता हूँ कि इन्होंने अभी मेरे यहाँ होते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी साहब ने ओपनिंग की है कि 2035 में स्पेस के ऊपर अपना वो स्पेस स्टेशन किस तरह बनाएंगे। जब उसी में आर्टिकल को पढ़ रहा था, मैंने साथ ये भी देखा है कि यहाँ पे 109 स्पेस स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, प्राइवेट, जो स्पेस पे रिसर्च कर रहे हैं, स्पेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चीजें इंप्रूव करें। अब तो ये सारी चीजें अचीव आप किस तरह कर सकते हैं? मेरे जैसे लोगों की ख्वाहिश ये है, मैं ये नहीं कहता कि मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ कि आपको मोदी साहब जैसा लीडर मिले। मेरा ये मकसद नहीं होता कि मोदी साहब पाकिस्तान में चले जाएं, वहां पे सदर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मेरी ख्वाहिश ये होती है, मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है? नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। हमारे मजहब में सर तन से जुदा होता ही नहीं। मेरा मजहब मुझे इस बात की आजादी देता है कि मैं मंदिर के जो सैंक्टम सेंक्टोरियम है, गर्भगृह, जहां मूर्ति रखी रहती है, बुत रखा रहता है, मैं वहां पर खड़ा होके मंदिर के पुजारी से बोल सकता हूं, बोलने की आजादी रखता हूं कि मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता हूं। वो पुजारी क्या करेगा पता है? वो मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाएगा। वो बड़े ही क्या बोलते हैं उसे, पोलाइटली मुझे ये बोलेगा कि अगर आप नहीं मानते हैं, इस भगवान को नहीं मानते हैं, इस मजहब को नहीं मानते, तो ये आपकी मर्जी है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मानना चाहेंगे तो आप आइए, मैं आपको गाइड करूंगा, वो ये बोलेगा। इससे ज्यादा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। आपने कभी सुना है किसी हिंदू को कि उसने भगवत गीता को फेंक दिया या जला दिया, उसके खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगा रहे? नहीं। ये ड्रॉबैक सिर्फ आपके मजहब में है। दुनिया में सबसे जो कट्टर मजहब जिसे बोलते हैं, कट्टर समझती हैं आप? कट्टर समझिए, मतलब एकदम फैनेटिक, लकीर के फकीर, जाहिल लोग, ये सिर्फ आपके मजहब में। सलमान रुश्दी का क्या हाल किया? उसने लिखी थी किताब द सैटेनिक वर्सेस। ये किताब शायद 1987 में लिखी थी। आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। उस समय से इराक, ईरान, पता नहीं कहां नारे लग रहे हैं। मैं उस समय से देख रहा हूं सलमान रुश्दी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और अभी वो न्यूयॉर्क में 2 साल पहले उसे बेचारे को एक चाकू मार ही दिया गर्दन में। सुना उसकी एक आंख डैमेज हो गई, नस जो थी एक यहां से जाने वाली आंख में, वो एक आंख डैमेज हो गई उसकी। कैसा मतलब है? कैसे लोग हैं ये लोग? कहां से आ रहे हैं ये लोग? समझ में आ रहा है मुझे तो, आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। कहां से आते हैं ये लोग जो मतलब दोगली बातें करते हैं कि मजहब में ये है वो है, और करते कुछ नहीं, सच जहालत के काम के अलावा कुछ नहीं करते। अभी आईएसआईएस ने क्या किया? मजहब के नाम पर $250 में गुलाम औरतों को बंधक बना के गुलाम बना के बेचा। आपने देखा था ना वो आईएसआईएस ने, जब स्प्रिंग रेवोल्यूशन के बाद ये आईएसआईएस का उदय। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया है। 45 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका है। वर्ल्ड बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कैंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था, लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। इसका सबसे ज़्यादा फायदा जम्मू के कठुआ और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को होगा। रावी नदी का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट पानी अभी भी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान में बिना उपयोग के बह रहा है, जिसे अब भारत अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। रावी नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे के पास होता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर बहती है।